हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ सक्षम और आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस से इम्यूनिटी के बारे में। स्पेसिफिकली क्या कोरोना वायरस एक बार हो जाने के बाद हम उससे इम्यून हैं, या फिर एक इंसान को कोरोना वायरस बार बार भी हो सकता है, और अगर हमें इस वायरस से इम्यूनिटी मिलती भी है तो वो कितने समय तक हमारे साथ रहेगी। तो शुरुआत करते हैं इससे कि क्या लोगों को यह वायरस दोबारा हुआ है। कई सारे देशों में, इवन इंडिया में भी हमें सुनने को मिला है कि कुछ पेशेंट्स को दोबारा से कोरोना वायरस हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि सचमुच ऐसा ही है कि लोगों को दोबारा से कोरोना वायरस हुआ है। दूसरा विचारधारा ये है कि वायरस हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करने के बाद स्टेल्थ मोड में, यानी कि छुप जाता है और बाद में दोबारा से रिएक्टिवेट हो जाता है। हालांकि साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि टेस्टिंग के प्रोसेस में गड़बड़ी है, यानी कि पेशेंट्स को गलत बता दिया गया था कि वो वायरस से फ्री हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। इसका एक उदाहरण हम साउथ कोरिया के केस में देख सकते हैं। अप्रैल महीने की शुरुआत में साउथ कोरिया से एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे जो हैं 263 पेशेंट्स जो इस वायरस के होने के बाद इससे रिकवर कर गए थे, उन्हें ये वायरस दोबारा पाया गया उनके अंदर। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट्स टेस्टिंग प्रोसेस में हुई एक गड़बड़ी के कारण आए थे। इन टेस्ट ने डेड वायरस का आरएनए पिक कर लिया था, जिसको बॉडी में से निकलने में कई हफ्ते लग सकते हैं। अब हमें इस विषय में बात करते हैं कि हम कोरोना वायरस से कैसे इम्यून हो सकते हैं। इसके लिए हमें पहले इम्यून सिस्टम को समझना होगा। हमारा इम्यून सिस्टम दो भागों में बटा हुआ है। एक तो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम है, जिसके साथ हम पैदा होते हैं। दूसरा है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, जो हम डेवलप करते हैं जब हमारी बॉडी किसी भारी माइक्रोब या केमिकल के कांटेक्ट में आती है। चलिए अब हम इन दोनों इम्यून सिस्टम को थोड़ी और डिटेल में देखते हैं। पहला हमारा इनेट इम्यून सिस्टम है, जिसके साथ हम पैदा होते हैं। इस सिस्टम में ये जो सिस्टम है हमेशा तैयार रहता है, और जैसे ही कोई भारी विषाणु बॉडी में डिटेक्ट करता है तो हमारी बॉडी में केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो इन्फ्लामेशन करते हैं, और साथ ही में वाइट ब्लड सेल्स रिलीज़ करते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को। पर ये सिस्टम कोरोना वायरस के अगेंस्ट काम नहीं कर पाता, क्योंकि ये न्यू वायरसेस के अगेंस्ट अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकता। इसके लिए हमारी बॉडी में है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़, और ये एंटीबॉडीज़ वायरस के साथ चिपक जाती हैं उसको रोकने के लिए, और ये प्रोड्यूस करते हैं टी सेल्स जो अटैक करते हैं उन सेल्स को जो वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिसको हम सेलुलर रिस्पॉन्स कहते हैं। पर इसमें काफ़ी समय लग सकता है। स्टडी शो करती हैं कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने में लगभग 10 दिन का समय लग जाता है, और जो सबसे ज़्यादा बीमार पेशेंट्स होते हैं उनका सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है इस वायरस के अगेंस्ट। और अगर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स काफ़ी पावरफुल है तो वो इम्यून सिस्टम को लंबे समय के लिए मेमोरी दे देगा कोरोना वायरस के अगेंस्ट। पर अभी हमें ये नहीं पता कि जिन लोगों को बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं वायरस के, या जिनको कोई सिम्टम्स ही नहीं होते, उनके पास सफिशिएंट एडेप्टिव इम्यून सिस्टम डेवलप होता भी है या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी को एक बार कोरोना वायरस हो चुका है और वो उससे रिकवर भी कर चुका है, तो क्या उस व्यक्ति को के पास इस वायरस से इम्यूनिटी है। देखिए, WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग तो जो लोग रिकवर कर गए हैं कोविड-19 से और जिनके पास एंटीबॉडीज़ हैं, वो इस वायरस के सेकेंड इन्फेक्शन से सुरक्षित हैं। इसका अभी तक कोई एविडेंस उनको देखने को नहीं मिला है। कोई भी व्यक्ति अभी तक डेलिबरेटली दोबारा री इन्फेक्ट नहीं किया गया है इस वायरस से, जिससे हम इम्यूनिटी का पता कर सकें। पर 2 बंदरों के ऊपर साइंटिस्ट टेस्ट करके देख चुके हैं। बंदर जो सबसे क्लोज माने जाते हैं ह्यूमन से इन टर्म्स ऑफ DNA, इन 2 बंदरों को 2 बार इन्फेक्ट किया गया वायरस से। एक बार तो ताकि वो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर लें वायरस के अगेंस्ट, और 3 हफ्ते बाद उनको फिर से री इन्फेक्ट किया गया। इन लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स में ये देखने को मिला कि
बंदरों ने दोबारा सिम्टम्स डेवलप नहीं किए कोरोना वायरस के। और एक सवाल ये उठता है कि मान लो हमें इम्यूनिटी मिल भी जाती है तो वो कितने समय के लिए होगी। देखो, इम्यून सिस्टम की मेमोरी हमारी मेमोरी की तरह है। कुछ इन्फेक्शंस तो इससे काफ़ी अच्छे से याद रहते हैं, पर बाकी ये भूल जाती है। जैसे कि एक बीमारी है मीज़ल्स। एक बार इसे होने के बाद इससे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है। सेम ही चीज़ अप्लाई करती है इसकी वैक्सीन पर भी। वहीं दूसरी तरफ कॉमन कोल्ड हमको साल में भी कई बार हो जाता है। तो अगर हमें इम्यूनिटी के बारे में क्लू चाहिए तो हमें पहले के जो 6 कोरोना वायरसेस हैं जो पहले इंसानों में फैले हुए हैं उनकी तरफ देखकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं हम। इन 6 में से 4 तो कॉमन कोल्ड जैसे ही सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं और इम्यूनिटी बहुत कम समय के लिए ही पाई जाती है इनके अगेंस्ट। कुछ लोगों को ये 1 साल में भी दोबारा भी हो जाते हैं। पर 2 और कोरोना वायरसेस हैं जो कि हैं, एक सार्स है और एक मर्स है, जिनको हो जाने के बाद बॉडी में उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ कई सालों बाद भी देखने को मिलती हैं। सार्स बीमारी के ऊपर एंटीबॉडी स्टडीज़ को देखते हुए कहा जा सकता है कि हो सकता है इम्यूनिटी 1-2 साल तक के लिए रहे। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इवन वैक्सीन बन जाने के बाद भी हो सकता है हमें हर साल या हर दूसरे साल वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाने फिर से जाना पड़ा करेगा। हालांकि अगर आप कम्प्लीटली इम्यून नहीं भी होते हैं एक बार कोविड-19 होने के बाद, चांसेस हैं कि सेकेंड इन्फेक्शन उतना सीवियर नहीं होगा। तो चलिए हम एंड करते हैं इस वीडियो को इसी पॉजिटिव नोट पे, जो कि इन जनरल साइंटिफिक कंसेंसस है कि एक बार कोरोना होने के बाद आप कुछ समय के लिए तो इम्यून हैं। ऑल्सो स्टे सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब।